वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाति भई, अरिहंतादिमान्। श्री जिनवर की अद्भुत वाणी, मिथ्या तिमिर नशाय रही है। ताको सुन कर के मम परिणति, अंतर में हर्षाय रही है। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो, वस्तु स्वरूप दिखावन हारो। ज्ञान को सूर्य उगाय रही है। जोड़ के कर द्वे नमन करी नित, जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनिजन मार्ग बताते, चलना भी तो अब स्वीकारो। भव का अंत किया जीवों ने, भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं, कब तक यूं संसार फिरूं मैं। अब तो माता पार उतारो, अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित। सिद्ध शिला मैं हूँ वास हमारो, केवल ज्ञान का दीप जले नित। सिद्ध शिला मैं हूँ वास हमारो, सिद्ध शिला मैं हूँ वास हमारो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। हमारा विषय शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथराज, और हम देख रहे हैं धर्म का स्वरूप। आज हम जो चैप्टर देखेंगे, धर्म का स्वरूप। हमने देखा कार्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, क्यों हमको कार्य करना है। सबसे पहले तो जिस भी मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें हमको श्रद्धान होना चाहिए, उसमें हमको अंदर में लगना चाहिए कि नहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। बिना किसी मतलब लक्ष्य तो है, पर लक्ष्य क्यों हमने ऐसा बनाया, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला है। दुख छूटेगा, सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करके हमने उस मार्ग को चूज़ करा था। और हम वहाँ फिर हम उसको लक्ष्य के रूप में बना करके हम चलेंगे। प्रमाद छोड़ करके हमने लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य में हमको पता है कि क्या मिलना है हमको वहाँ पे, उसकी ओर हम प्रभावित हुए और चलना शुरू करा। प्रमाद दूर करा, प्रमाद दूर करके फिर वक्ता को खोजा, क्योंकि हमने कई बार अयोग्य वक्ता के द्वारा सुन करके हमने फिर से भव भ्रमण प्राप्त करा। 3 प्रकार के जो नाव होती हैं, है ना। एक पत्थर की नाव होती है, उपल नाव, उसमें जो बैठता है वो भी डूबता है और नाव भी डूबती है। ऐसा भी हमने कई बार करा। और कैसा करा, कभी कभी हम कागज़ की नाव भी बन गए कि खुद तो हम पार हो सकते थे पर दूसरों को पार नहीं कर सकते हैं। ऐसी भी गुरु होते हैं। और एक होते हैं लकड़ी की नाव वाले गुरु, उसमें जो बैठता है वो भी पार हो जाता है और स्वयं भी पार हो जाते हैं। ऐसे गुरु की खोज हमने कदापि नहीं करी, ना हमें मिले। वो बड़ी जिज्ञासा से गुरु मिल गए, पर वही था, कई बार गुरु मिल गए। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव मैं समव शरण में, देखो जिन गुण भीनो। को कई बार समो शरण में भी मैं होके आ गया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि
वहाँ तो सब अच्छा चल रहा था, वक्ता भी मिल गए, वक्ता ने अच्छे से समझाया भी, पर मेरे अंदर योग्यता नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया उनके बातों के रहस्य को, उनके शब्दों के भीतर छुपे हुए भाव को। समझ रहे हैं आप लोग? अभी तो समझ रहे हैं पर उस समय नहीं समझ पाया, इसलिए फिर से हमको आना पड़ा। फिर हमने समझा धर्म का प्रयोजन क्या है। धर्म को समझने के लिए वैज्ञानिक बन जाना होता है। धर्म को समझने के लिए अंधकूप नहीं बनना है। ये धर्म अंधविश्वास की परंपरा में नहीं चलता है। संप्रदाय अंधविश्वास की परंपरा में चलती है, रूढ़िवादिता अंधविश्वास की परंपरा में चलती है, पर जो धर्म है वो भीतर की शांति, भीतर की परिणति, वो धर्म है। मतलब कल हम वही स्वाध्याय में डिस्कशन करते तो मैं सुबह बाहर जाता हूँ, एक दूर थोड़ा गार्डन है और वहाँ पे पहाड़ वहाड़ हैं उदयपुर में, तो वहाँ थोड़ा वॉक करने, तो वहाँ से मैं कल आ रहा था तो मैं देखता हूँ कि अगर हमको लगता है कि हम ठंडी को ही जीत सकते हैं, ठंड को जीत रहे हैं हम, वो भी हम नहीं जीत रहे। कितने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बेचारे, बाहर कुछ भी नहीं ऊपर, और वो लोग ठंडी में सो रहे कि नहीं सो रहे। अगर हमको लगता है ठंडी को जीतनी धर्म है कि ठंड को जीत लिया तो धर्म है, तो वो लोग तो देखो बाहर सो रहे खुले में, उनने तो अपन से ज़्यादा जीत लिया है। विचार करेंगे, एक छोटा सा कुत्ता था, बिल्कुल छोटा सा, कितना ठंडी में ठुठुर रहा है। तो हमारी दृष्टि वहाँ जाती है कि नहीं जाती? हम मंदिर तो चले जाते हैं, पर मंदिर जाते समय जिस लिए जा रहे हैं कि हमारे अंदर दया भाव आए, वो दया भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिल्पी दीदी, वो धर्म है अंदर में फील करना। हम हेल्प कर पा रहे नहीं कर पा रहे अलग बात है, पर हमारे अंदर वो संसार की अवस्था को देख कर कि क्या चिंतन चल रहा है, वो चिंतन मुख्य हो जाता है। अगर वो चिंतन नहीं चलता है ना, तो फिर बात बनेगी नहीं। विचार करेंगे, वो चिंतन चलना चाहिए जीव के भीतर में तो चिंतन हमारा चलते रहना चाहिए। हाँ, यही मोक्ष मार्ग है। जीव चिंता करने लगता है, उतनी सी देर में चिंता होने लगी कि अब भैया कब स्वाध्याय खत्म होगा, अब भैया जी कहाँ चले गए। चिंतन चलना चाहिए संसार की दशा का विचार करेंगे। धर्म को हम समझने के लिए, धर्म क्यों करना है, धर्म का प्रयोजन क्या है, वो समझने के लिए आगे बढ़े। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने पढ़ा, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, शांति का स्वरूप समझा। शांति क्या है? संसार वृक्ष देखा कि संसार में कभी भी जीव क्षणिक सुखों से तृप्ति प्राप्त नहीं कर रहा है, वो उनमें बहता चला जाता है और समय निकलता है। सद्गुरु उसको बोध देने के लिए हमेशा खड़े हैं तत्पर, पर उनको भी नहीं देख पाता है। और 4 प्रकार की शांति का स्वरूप समझा। पहली शांति भोगों से आने वाली शांति। दूसरी शांति कौन सी है? इन कर्तव्य पूर्ति की शांति। तीसरी शांति निस्वार्थ सेवा की शांति से आने वाली शांति। और चौथी शांति है, वो है रियल शांति, जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में, अपने निज स्वभाव में आने के बाद जो मिलती है। उसके बाद और किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की, संसार की, 3 लोक की संपदा भी सामने रखी हो, तो भी अब उससे कोई आकर्षण उसको उत्पन्न हो रहा नहीं। विचार करेंगे, क्या इस प्रकार की शांति आई? नहीं आई। इसलिए हम इस ग्रंथ को आगे समझेंगे कि क्यों। अब आगे हम पढ़ेंगे धर्म का स्वरूप। शांति तो पढ़ ली, धर्म का स्वरूप भी हमने शायद पढ़ा था क्या? नहीं, धर्म का स्वरूप नहीं पढ़ा था। धर्म का स्वरूप पढ़ेंगे अब, कि अब धर्म का प्रयोजन समझ लिया कि धर्म क्यों करना है, पर अब धर्म का स्वरूप भी तो समझना पड़ेगा कि हम करने तो बढ़ गए हैं, पर अब धर्म का स्वरूप क्या है। अब पढ़ेंगे हम, पेज नंबर है 23, 4th चैप्टर, धर्म का स्वरूप। अहो शांति मूर्ति वीतरागी जनों की निस्वार्थता कि कितने बड़े उद्यम से बड़े कुछ सहकर अपने जीवन को की प्रयोगशाला में अनुभव प्राप्त करके महान वस्तु शांति आज बांट रहे हैं। निःशुल्क, मुफ्त, जो चाहे ले ले, मनुष्यों को ही दें। यह बात नहीं है त्रियंचों को भी, क्योंकि त्रियंचों को भी देखो कितना चाह गए ना,
त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, पर हम तो त्रियंचों को कुछ समझते नहीं। विचार करेंगे, राजा हो कि रंक हो, सत्ताधारी हो कि फकीर हो, स्त्री हो कि पुरुष, बाल हो कि वृद्ध, पतित समझे जाने वाले वे व्यक्ति हों जिनको कि आज शूद्र कहा जा रहा है, या हो कोई तिलकधारी ब्राह्मण, सब उनकी दृष्टि में एक समान हैं। सुन लीजिए, सबको अधिकार है उसे लेने का, उदारता, महान उदारता है उनके अंदर, परंतु खेद है कि फिर भी मैं हाथ खींच लूँ उससे कुछ बेकार की वस्तु समझकर। ऐसा न करो प्रभु। आपको क्या बोल रहे हैं भगवान? प्रभु बोल रहे हैं। इतना अच्छा संबोधन कौन देगा, बोलो। ऐसा मत करो प्रभु, समझो, हाथ बढ़ा, तू भी इन गुरुओं के प्रसाद से वंचित न रहे। तेरे ही हित की बात है, बहुत स्वाद लगेगी तुझे। विश्वास कर कि एक बार चखने के पश्चात पूरे की पूरी खाकर पेट भरे बिना छोड़ेगा तू नहीं। कितना अच्छा, देखो, कृतकृत्य हो जाएगा तू, भाव भाव की इच्छा छोड़कर के भाग जाएंगी तुझे, और निरभिलाषी स्वयं बन जाएगा तू, पूर्ण शांत व संतुष्ट। पूर्ण प्रभु, एक बार थोड़ी सी अवश्य चख ले, मेरे कहने से चख ले, बहुत स्वाद है इसमें, मैंने स्वयं इसे चखा है, विश्वास कर। कितना अच्छा कह रहे, देखो। और फिर तुझसे कुछ ले भी तो नहीं रहा हूँ, और कुछ ना कुछ दे ही रहा हूँ ना, अच्छा न लगे तो छोड़ देना, पर एक बार लेकर के देख तो सही। धर्म बेकार की वस्तु नहीं बल्कि एक महान वस्तु है, जो मुझे मेरा सबसे बड़ा अभिष्ट, जिसके लिए कि मैं ना मालूम कब से असफल पुरुषार्थ करता आ रहा हूँ, अर्थात शांति प्रदान करता है, इच्छाओं को परास्त करता है। वैसे तो पूर्व में कहे अनुसार कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के संबंध में कुछ ना कुछ अपनी टांग ना अड़ाता हो। अपनी रुचि व कल्पनाओं के आधार पर कुछ ना कुछ मनगढ़ंत व कपोल कल्पित धर्म का स्वरूप ना बता रहा हो, बिना इस बात का निश्चय किए कि मैं क्या कहे जा रहा हूँ। परंतु यहाँ जो बात इसके संबंध में बताई जाएगी वह कपोल कल्पित नहीं है, बिल्कुल वह वही होगी जिसका कि आविष्कार योगी जनों ने किया है पूर्व में, अनुभव द्वारा स्वयं अपने जीवन में उतार करके। यह बात वही है जिसकी एक धीमी सी रेखा का आज भी ऐसे काल में हमें साक्षात्कार कर पाता हूँ। देखो, याद रखो, अगर अभी एकदम पंचम काल का एंड आ जाता ना, तो हम लोग को तो ये भी भाव नहीं आते कुछ भी सुनने के या समझने के, या पर तो भी भीतर में हमको लगता है कभी कभी कि वास्तव में धर्म क्या है। ऐसा प्रश्न होता है कि नहीं, अभी भी होता है कि नहीं होता प्रश्न, कि क्या है धर्म है? ठीक है, हम कर रहे हैं, अलग बात है जो हम कर रहे हैं, पर तो भी प्रश्न तो आ ही जाते हैं कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। ये शरीर छोड़ने से पहले उसको जान करके हमको जाना है, ऐसा विचार आ जाता है जीव के अंदर में। कहते हैं कि धर्म बेकार की वस्तु नहीं, कपोल कल्पित नहीं है, ये योगी जनों के द्वारा आविष्कार इसका किया गया है। यह बात वह है जिसका आधार कल्पना नहीं, युक्ति है, लॉजिक्स है, कल्याण है, जिसका मूल शांति है, और जिसकी कसौटी शांति है, जिसकी परीक्षा का आधार अनुभव है। देखो, और सांप्रदायिक या पक्षपात नहीं। माना कि आज लोग के कोने कोने में धर्म का बाना पहनकर बरसाती मेंढकों की भांति निकल पड़ने वाले वक्ताओं की अनेकों परस्पर विरोधी बातें सुन सुनकर एक झुंझलाहट सी उत्पन्न हो चुकी है तेरे अंदर, एक अविश्वास सा उत्पन्न हो चुका है तेरे अंदर धर्म के प्रति। सही में आज ऐसा हो गया है, लोगों को लगता है कि धर्म तो बस ढोंग है, ऐसा लोग बोलते हैं। परंतु एक बार और सही यह बात अवश्य सुन, सब झुंझलाहट, सब अविश्वास दूर हो जाएगा। समझ ना आए ऐसा भी बात नहीं है, बड़ी सरल बात है, तेरे अपने जीवन पर से गुजरी हुई है। तेरी आप बीती क्यों ना समझ में आएगी। डर मत, इधर आ, एक बार केवल आ जा। दूसरा टॉपिक है धर्म का लक्षण। धर्म के अनेकों लक्षण सुनने में आ रहे हैं, पर किसी न किसी प्रकार प्रत्येक में कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा पड़ा है उन वक्ताओं का। सुन रहे हैं? हाँ, कई बातें सुनने में आती है, पर सबके पीछे देखो, आप पूरी साइकोलॉजिकल बातें कर रहे हैं महाराज वर्णी जी। धर्म जो लोग बोल रहे हैं, धर्म 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 धर्म, क्या कह रहे हैं वर्णी जी? कि वो जो धर्म की बात कह रहे हैं वो क्या है? उन वक्ताओं की
भीतर छुपा हुआ कुछ स्वार्थ है, अतः परीक्षा करके तू स्वयं पहचान सकता है। देखेंगे अब धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं अपन। उनकी असत्यार्थ था, कोई जिसे रोटी खाने को नहीं मिलती है, देखो कहता है कि भूखों को भोजन बांटना धर्म है समझ रहे हैं आप? हाँ, कोई जिसे ख्याति की भावना है वो कह रहा है कि ब्राह्मणों की सेवा करना धर्म है। कोई जिसे पैसे की भूख लगी है वो कह रहा है कि दिवाली पर जुआ खेलना धर्म है। कोई जिसे मांस की अंदर में इच्छा पड़ी है वो कहता है देवताओं पर बकरी की बलि चढ़ाना धर्म है। कोई जिसे स्वयं धनिक जनों से द्वेष है वो कह रहा है कि इसका धन छीन लिया जाना ही धर्म है। कोई जिसे भोगों की अभिलाषा है वो कह रहा है कि धर्म कर्म कुछ नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ वो ही धर्म है। देखो अलग अलग धर्म का स्वरूप है। कोई जो उपायनीय है कह रहा है भगवान को भोग लगाना धर्म है। और कोई जिसमें द्वेष की अग्नि अधिक है वो कह रहा है शास्त्रार्थ करना, डिबेट करना धर्म है, कौन जीतेगा आओ। कोई जिसे धन की हाय लगी है वो कहता है भगवान को रिश्वत देना धर्म है देखो यहाँ तक कि सन 47 के हत्याकांड में हिंदुओं के द्वारा मुसलमान का और मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का क्रूरता से रक्त बहाया जाना भी धर्म था। और अभी भी जो होता है वो क्या है? धर्म है। गाज़ा और इजराइल के बीच में वहाँ जो युद्ध हो रहे हैं फिलिस्तीन के, वो भी धर्म है ना। धर्म से ही जोड़ा। आप एक पूरा मैंने एक दिन निकाला था रेशियो की, सबसे ज़्यादा तो जो युद्ध होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हिंसा होती है वो धर्म के नाम पे होती है, सबसे ज़्यादा। हम धर्म समझना तो चाहते हैं पर सबसे ज़्यादा युद्ध धर्म के नाम पे होते हैं। सुन रहे हैं आप सभी लोग? हाँ, चोरों तक का कोई ना कोई धर्म होता है। हाँ, चोर भी देखो धार्मिक होते हैं, चोर भी। फलितार्थ जितने मुँह उतनी बातें हैं, जितनी जाति की रुचि उतनी ही जाति के धर्म है। इस जाति के लक्षणों की असत्यार्थता को स्पष्ट ही है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें यथार्थ स्वार्थ का ही नग्न नृत्य दिखाई दे रहा है। सब स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, सब लक्षणों में है प्रथम कोटि की। सबसे अच्छा लक्षण क्या है धर्म का? सब यही सब बातें कर रहे हैं, सारी यही सब बातें चल रही हैं, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, पर सबके पीछे क्या छुपा हुआ है? वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड ऑल दैट थिंग्स? क्या है? कोई बोलेगा? एक तो सब सिद्ध भगवान बन के बैठे हैं सारे लोग कैमरे बंद करके बैठ जाते, कुछ ही लोग हैं जो दिख रहे हैं अभी, ये मध्य लोक में बैठे हैं कुछ लोग। हाँ बोले प्रियंका दीदी। नहीं मतलब सवाल तो है, पर सबसे अच्छा धर्म का मतलब इन सब के पीछे धर्म की क्या परिभाषा है मेन? ये सब जो लोग बोल रहे हैं अलग अलग, उसके पीछे धर्म की परिभाषा क्या कहें हम? क्या हो सकती धर्म की परिभाषा? और कोई एक शब्द में बोलना है बोलिए रूपल भाभी। ठीक है, ये आत्मा का स्वरूप, ठीक है, ओके ओके, हाँ चलिए बोलिए अलका माँ। अरे अनम्यूट करिए वहां से। चलिए एक एक शब्द में आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला, मैं म्यूट हो गया, अनम्यूट करूं? वो तो अब एक एक करके आते जाएगा, हिंसा परोपकार वो तो है, सब चीजें हो सकती है, पर मेन क्या है? सब चीजों का लक्ष्य क्या है? सब चीजें करने का मेन मोटिव क्या है? तो कह रहे हैं वर्णी जी, सब लक्षणों में सबसे अच्छा है शांति की अभिलाषा। सबको क्या चाहिए है? शांति चाहिए, बस ये है। जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? शांति चाहते हैं। देखिए अब लिखा है, इसके अतिरिक्त भी धर्म के अनेकों लक्षण, मेन है शांति, मुख्य है शांति। अरे आप लोग धर्म जो हम बोल रहे हैं, मंदिर जाना या जो भी हम एक एक्टिविटीज कर रहे हैं सो कॉल्ड, उसको छोड़ करके आप जो भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शांति आए।
हमारे जीवन में शांति है, क्योंकि वो बन जाएंगे तो हमारा जीवन शांत रहेगा। अल्टीमेटली शांति व्यक्ति अपने लिए चाहता है। कुछ भी कर रहा है किसके लिए चाह रहा है? हमारे लिए, स्वयं के लिए चाह रहा है। तो अगर आप गहराई से खोज करेंगे धर्म के स्वरूप की, तो धर्म हम क्यों कर रहे हैं? शांति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, है ना, अल्टीमेटली। अब देखते हैं आगे। इसके अतिरिक्त और भी लक्षण हैं जो ज्ञानी जनों ने भिन्न भिन्न अभिप्रायों की दृष्टि में रखते हुए किए हैं। उदाहरण के रूप में दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल है। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, ये भी धर्म है। दया भी धर्म है, अहिंसा परमो धर्म भी है, निस्वार्थ सेवा भी धर्म है, परोपकार भी धर्म है, दान या त्याग करना भी धर्म है ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र भी धर्म है। अब देखो कितनी सारी परिभाषा आ गई, अनेकों हैं। इन सब पर अन्य अनेकों लक्षणों पर विशेष दृष्टि डालने से बहुत से लक्षण एक से दिखाई देते हैं। जैसे दया, अहिंसा, सेवा, परोपकारी, सब एक से दिखाई देते हैं ना। तो कहते हैं कि ये एकार्थवाचक हैं, ये एक से दिख रहे हैं। अब देखो मुख्यतः 3 रूप में हम देखते हैं, दया, अहिंसा, दान, त्याग और दमन मतलब संयम। ये तीनों गर्भित किए जा सकते हैं एक चारित्र में, जीवन की चर्या में, है ना। और इस प्रकार श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला जो लक्षण है वो कुछ व्यापक सा दिखाई दे रहा है, ये अलग है। इन सभी लक्षणों का विशेष विस्तार हम आगे समझेंगे। यहाँ तो केवल इनकी सत्यार्थता व असत्यार्थता का विचार करते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हमको कौन सी कोटि की शांति का उपाय हम कर रहे हैं और कौन सी शांति आनी चाहिए। चलिए उंगली से 1 2 3 4 नंबर की शांति हमारा मेन लक्ष्य है। अब यही कसौटी है धर्म के स्वरूप, धर्म के किसी भी लक्षण की सत्यार्थता और असत्यार्थता का निर्णय करना है, सत्य कि असत्य। अतः उपरोक्त तथा अन्य भी जिन क्रियाओं के करने से मुझे आंशिक रूप में बस यही क्या आना चाहिए अंदर में, बोलिए, बस यही। पेड़ों में पौधों में पानी डाल करके आपको ऐसा लग रहा है बस यही शांति आनी चाहिए। किसी को भोजन करा करके किसी के पेट की अग्नि को शांत करके लग रहा है बस यही। जिसमें थोड़ी बहुत आंशिक रूप में भी ऐसा लगे कि बस यही वाली शांति का कुछ वेदन अंतर में होता हुआ प्रतीत होता है, वह सब क्रियाएं सत्यार्थ धर्म कहलाती हैं। याद रखें, पता तो चलता है अंदर में कि हम क्या कर रहे हैं कहाँ हमको अंदर में लग रहा है कि नहीं बस यही करना था, देखो हम क्या कर रहे थे, दूसरों की सेवा करने में बस यही। सच में महंगी गाड़ी में जाने से उतना सुख नहीं मिलता है जितना किसी को एक बार क्रॉस करवा दे रोड ना, हाथ पकड़ के, उसमें सुख मिलता है। वो पता चलता है अंदर में, पर वो ये कि अज्ञान की एक लेयर हटे वहाँ से तो पता चले। समझ रहे हैं आप? बहुत विचित्र है ये कहते हैं कि उसके अभाव में सब क्रियाएं असत्य हैं। अगर अंदर में बस यही, लिख लीजिए एक बार, हृदय में लिख लीजिए यहाँ पे, बस यही, बस यही। क्या लगना चाहिए प्रियंका दीदी? बस यही, ये जो आ रहा है ये ही है। बाकी अगर क्रियाएं बस कर रहे हैं और आ ही नहीं रहा अंदर में, आप विचार करेंगे, आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं अभी मंदिर जाता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस बैठ जाओ थोड़ी देर, भगवान को देखते रहो, ऐसा लगता है बस यही कर रही है, ऐसे ही करने से शांति आ रही है, ऐसा अंदर में लगना चाहिए। बाकी बस जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ अंदर में आनंद ही नहीं आ रहा है तो असत्यार्थ की कोटि में रख देते हैं वर्णी जी। क्योंकि सभी क्रियाएं 2 ढंग की होती हैं। कैसे कैसे? एक उस शांति के साथ साथ चलने वाली और एक उस शांति से निरपेक्ष किसी भावुकता या सांप्रदायिक वश चलने वाली। पूरी जैन साइकोलॉजी प्रेजेंट कर दी महाराज ने, पूरी, जिनेंद्र वर्णी जी ने। वो स्वाध्याय बस नहीं कर रहे, पूरा साइकोलॉजी का गेम है यहाँ पे। इसलिए तुझे अभी से इन दोनों संबंधी विवेक जागरूक कर लेने हैं। अब देखो 2 कैटेगरी बना ली हमने, समझ रहे सभी? ईशान भैया, अश्विन भैया, देखो 2 कैटेगरी बना ली। 2 प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, एक तो शांति को बढ़ाने वाला और एक उल्टा भावुकता वाला। इसलिए तुझे अभी से इन दोनों संबंधी विवेक जागरूक करके अपने को सावधान कर लेना चाहिए, ताकि आगे की कथन क्रम में आने वाली अथवा लोक में यत्र तत्र दिखने वाली उन्हीं या उसकी जाति की किन्हीं क्रियाओं में तुझे धर्म संबंधी भ्रम ना हो जाए
और तेरा पुरुषार्थ फिर निष्फल दिशा में ना प्रभावित होने लगे। इतने में ही नहीं, कुछ और भी लक्षण है ज्ञानी जनों ने जो दिए हैं वो और भी अधिक आकर्षक हैं। देखिए पहला क्या हो गया, मेन क्या हो गया, मेन शांति की प्राप्ति, ठीक है। अब जो बाकी दूसरे हो गए वो हो गया दया, अहिंसा, त्याग, दान, संयम, ये दूसरे। अब और अच्छी जो परिभाषा दे रहे हैं जो सैद्धांतिक है वो है पहली, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है। और दूसरा भी बहुत अच्छा है, देखो धर्म की परिभाषा जो दी दूसरी वो है, जो जीवन को संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में धर दे सो धर्म। क्या बात है, कितना अच्छा। देखो बचपन में यही वाली परिभाषा पढ़ते थे, जो हमको संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुखों में। ये दोनों ही लक्षण बहुत अधिक स्पष्ट हैं क्योंकि दोनों शांति की ओर संकेत कर रहे हैं। पहले लक्षण को यद्यपि जीव के अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी लागू किया जा सकता है, वस्तु स्वभाव धम्मो। अब वस्तु कितनी होती हैं, वस्तुएं कितनी होती हैं, 6, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनका भी बृहद हम देखो। अभी तो साइकोलॉजी में हम हैं, अब धीरे धीरे जैन फिलॉसफी में अंदर हम जाएंगे। तो कहते हैं कि देखिए ये जो पहला जो परिभाषा दी वो हर हम आत्मा को छोड़ के और भी द्रव्यों में उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जल का स्वभाव क्या होता है, शीतलता, शीतलता जल का धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता, उष्णता अग्नि का धर्म है। धर्म क्या है, तो स्वभाव भी धर्म को कहते हैं, परंतु यहाँ जीव के धर्म का प्रकरण है। अतः लक्षण में कहे गए वस्तु शब्द का अर्थ प्रकरण बस यहाँ जीव ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शांति अभी किसको चाहिए है, और विचार कौन कर रहा है, जीव द्रव्य कर रहा है, इसलिए हमको अपने को रखना पड़ेगा जीव की जगह में, है ना। दूसरा लक्षण स्पष्टतः ही उत्तम सुख है, शांति की प्राप्ति का उपाय ही धर्म बता रहा है। अल्पज्ञों के लिए धर्म के ये 2 लक्षण बहुत अधिक स्पष्ट और आकर्षक हैं। इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो फिर हाई लेवल हो जाएगा। ऊपर बताए गए दया आदि के इस सुख पर्यंत के अनेकों लक्षणों को सुनकर उलझने की आवश्यकता नहीं है कि भैया क्या धर्म है, दया धर्म है या हिंसा धर्म है कि त्याग धर्म। अब सब अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है चारित्र पालन कर लो वही धर्म है, कोई कहता है ज्ञान प्राप्त कर लो शास्त्रों का वही धर्म है, कोई कहता है तपस्या कर लो, है ना। और अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग चीज़ को क्या करते हैं, वेटेज देते हैं। पर कह रहे हैं इन सब में उलझना नहीं है। इनमें से कौन से लक्षण को सत्य मानूं भैया, इस संशय का अवकाश नहीं, क्योंकि जैसा कि दया आदि के लक्षणों की सत्य असत्यता बताते हुए समझा दिया गया कि वे दया आदि लक्षण अंतरंग शांति को लिए हुए हैं। अगर वो नहीं आ रही है तो ये ही सर्व ही इस शांति वाले जीव के स्वभाव में गर्वित हो जाते हैं। सब सुन लीजिए किस प्रकार, देखिए मेरी बात समझिए। किसी की हेल्प हमने करी, कहीं दान दिया और अंदर में शांति का वेदन नहीं हो रहा है, उसकी जगह मान हो रहा है कि हमको नाम मिल जाए, हमको थोड़ी सी पूज्यता मिल जाए, थोड़ी सी हमको लोग पूछ लें, और शांति नहीं आ रही है ना, तो फिर लक्षण सही नहीं बैठा। हाँ, और अगर शांति आ रही है तो आपने जो कार्य करा वो सत्य हो गया। विचार करेंगे, कुछ भी करें, मंदिर गए आप लोग, अब वीकेंड में आप लोग मंदिर जाते हैं बाहर, ठीक है। अब वहां आप मंदिर जा रहे हैं और अगर आपको वहां पे भी शांति नहीं आ रही है ना, तो कार्य का प्रयोजन सही नहीं रहा, कार्य की पूरकता नहीं हुई। और वहां पे भी अगर आप हल्ला उल्ला ही कर रहे हैं, लोगों से बात ही कर रहे हैं, और जो प्राप्त करने गए थे, मैं तो वही सोचता हूँ कि मतलब मंदिर हम 24 घंटे में से आधी घंटे 15 मिनट जा रहे हैं और वहां पे भी हम 100 लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम फिर क्यों आए हैं मंदिर, और फिर मंदिर बनाए क्यों गए हैं है ना। तो 15 मिनट में से कम 10 मिनट हमको भगवान को निहारने में, उनकी आराधना में लगाने चाहिए। 5 मिनट चलो छूट देते थे कि 5 मिनट हम चर्चा कर भी ले, पर 70% हमको मंदिर में प्रवेश करते से ही मौन ले लेना चाहिए, क्योंकि हम आराधना करने गए। अब शांति नहीं आ रही तो फिर क्या मतलब उसका। कहते हैं श्रद्धा, ज्ञान व आचरण का अर्थ है शांति के प्रति अत्यंत रुचि, प्रतीति, बहुमान, शांति के सच्चे स्वरूप का भान, और जीवन में कुछ इस प्रकार के कार्य करना जिससे कि आंशिक रूप में आपको शांति का वेदन होता हो। सही बात है, कई लोगों को मैंने अभिषेक करते हुए देखा है। अश्विन भैया,
अभिषेक करते ऐसे भाव विभोर हो जाना, एकदम आँख ही ना खुले। इस प्रकार से विस्तार अगले अधिकारों में किया जाने वाला है उसकी शांति का। अहिंसा या इसमें गर्भित होने वाले अन्य आदि के लक्षणों का अर्थ है अपनी शांति के वेदन के से प्रकटे उसके बहुमानवश दूसरे जीवों को भी शांत देखने की इच्छा के फलस्वरूप उनको स्वयं दुखी करने या पीड़ा देने से दूर रहना, अथवा किसी दूसरे से पीड़ित हुआ देखकर उनके कष्ट को जिस किस प्रकार भी दूर करके उन्हें पुनः शांति प्रदान करना। त्याग या दमन का अर्थ देखो, दया ये हो गई, अहिंसा ये है कि उनको भी शांत देखना है हमको। कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म तो कर रहे हैं पर दूसरों को अशांत देखने में बड़ा आनंद आता नहीं। अंदर की वृत्ति बहुत खतरनाक है, आप यकीन नहीं मानेंगे। अंदर में अलग ही चलता है। अंदर में मत्सर भाव, कितने प्रकार के भाव होते हैं। आप पता है, अंदर में अगर कोई ऊपर बढ़ रहा है ना और हम धर्म भी करें तो अंदर में कहीं ना कहीं हमको जेलसी की बू आने लगती है, पता नहीं चलता है। सुन रहे हैं आप सभी सिद्ध भगवान क्योंकि कैमरे बंद ही था, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, कैमरे बंद है। तो देखिए, अंदर अंदर में किसी की उन्नति हो रही है, कोई धर्म अच्छे से कर रहा है, हमको अंदर में थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लगेगी। बहुत इतना सूक्ष्म अंदर में परिणमन होता है। अरे कोई धर्म कर रहा है, उससे भी हम भी धर्म, सामने वाला भी धर्म कर रहा है, वो भी कर रहा है। अगर 1% वो थोड़ा ऊपर हो गया, उसको थोड़ा कोई मान मिल गया, वैल्यू थोड़ी उसकी बढ़ गई, तो उसमें जीव भी धर्म कर रहा है, उसको सब पता है, पर उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी किस्मिसाहट होने लगती है। ऐसा आप लोग नहीं बोलेंगे पर आप अंदर में उसको पकड़ के देखना, बहुत ही सूक्ष्म है ये। और ऐसा हो कि हम सामने वाले को भी शांति दे पाए, ये अहिंसा है। त्याग या दमन, संयम का अर्थ क्या है? सभी उन वस्तुओं या कार्यों का त्याग करना जिनके द्वारा विकल्प उत्पादक अशांति में अथवा व्याकुलता की जननी जो अभिलाषा हो रही है। व्याकुलता किससे हो रही है? इच्छाओं से। आकुलता क्यों होती है, सच बताइए? इच्छाओं से होती है, होती कि नहीं ईशा भैया? किससे होती है आकुलता? अब बस ये और मिल जाए, फिर वो आकुलता चल रही दिमाग में, चल रही दिमाग में, चल रही, वही बस आकुलता हो रही। इच्छा ही ना हो तो काय की आकुल? अब कल क्या खाना है, कल की चिंता हो रही है, अब आकुलता हो गई। इच्छा है तो अभी देखेंगे, कल जो होगा खा लेंगे बना लेंगे। इच्छाएं हैं जो आकुलता की जननी है। ऐसी इच्छा में वृद्धि होने की संभावना हो, उन कारणों को बंद कर देना, वो संयम है। कितनी अच्छी परिभाषा दी, देखिए। वे सर्व ही लक्षण एक शांति को ही सिद्ध करते हैं। सच बताना, इच्छा होती है शॉपिंग करने की, ठीक है, इच्छा करने में आकुलता है कि निराकुलता है? आकुलता है, हाँ। अच्छा, अब वो इच्छा की पूर्ति के लिए जो बाहर जाओगे, परेशान होगे, घूमोगे, उसमें आकुलता है कि निराकुलता है? आकुलता है। पैसे खर्च होते हैं, उसमें आकुलता है कि निराकुलता है? आकुलता है। पैसे देने पड़ेंगे, शॉपिंग करोगे, पर उसके बाद देखो सब में आकुलता है। पर जब घर आकर के शांति से बैठते हैं तो निराकुलता आती है, होती कि नहीं? जब शांति से बैठ गए, शांति आई, तो निराकुलता है। अल्टीमेटली भागम भाग में अज्ञानी जीव को भी निराकुलता नहीं आ रही है कि नहीं? अल्टीमेटली वो भी जब बैठ जाता है ना, आग बंद करके 2 मिनट के लिए रिलैक्स, उसी में उसको शांति का वेदन हो रहा है, पर वो उसको पकड़ नहीं पाता है, इसलिए घूमता रहता है। विचार करना, बहुत गहरी साइकोलॉजी है। कहते हैं अंतर केवल इतना है कि पहले वाली दया आदि के लक्षण चारित्र और पुरुषार्थ को आश्रय करके दिए गए हैं, स्वभाव लक्षण श्रद्धा व ज्ञान को आश्रय करके लिखा गया। सही बात है। और सुख में धरने वाला लक्षण उपरोक्त क्रिया के फल को दृष्टि में रखकर किया गया है। तो इतने सारी जो परिभाषाएं थी, तो पहली वाली जो थी दया, अहिंसा, संयम, वो किससे रिलेटेड है? चारित्र से, पुरुषार्थ से, करना पड़ेगा। और जो बाद में है वस्तु स्वभाव, वो क्या है? श्रद्धा और ज्ञान से। और जो सुख में हम पहुंच रहे हैं, वो भी क्रियाओं के फल की दृष्टि से, कि फल आपको ऐसा मिलेगा कि आपको सुख मिल जाएगा। इस प्रकार धर्म की आवश्यकता तथा सत्यार्थ शांति व धर्म की पहचान जान लेने के पश्चात
अब धर्म की सिद्धि का के उपाय व क्रम की बात चलती। अब देखो, धर्म का स्वरूप समझ गए क्या है? क्या है सब बताइए? शांति की प्राप्ति मेन, उसके बाद दया आदि, क्षमा आदि, अहिंसा आदि, संयम जीवन में आना चाहिए। वस्तु का स्वभाव समझना है। अच्छा है, जो हम दुखी हैं आकुलता दूर हो जाए और ऐसे कार्य करना निराकुलता आए, वो धर्म है। ठीक है, इतनी धर्म की परिभाषा होगी, स्वरूप आ गया। अब धर्म कैसे हम करें, सिद्धि कैसे हो उसकी। अब नेक्स्ट 3rd नंबर का टॉपिक देखेंगे। ये बहुत अच्छा है, ये तो इतना मस्त टॉपिक है, अंतर्ध्वनि और संस्कार। ये पढ़ेंगे, बहुत अच्छा देखेंगे। अनादि काल से आज तक के इतने लंबे जीवन में पहला अवसर है कि जबकि मैं धर्म प्रारंभ करने चला हूँ। कितना अच्छा, अभी तो हमने धर्म करा है, धर्म सुना है, कर ही रहे हैं, बिना समझे कर रहे हैं। नवजात शिशु चलना प्रारंभ करने का प्रयास करता है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है, प्रभु की शरण में आना ही शुभ चिन्ह है। इसे उत्तम शुभ मुहूर्त, इससे उत्तम शुभ मुहूर्त और कौन सा हो सकता है? सही बात है, बताइए। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुवर, वह कौन सा आधार है जिसको पकड़कर मुझे अपने डगमगाते हुए पग इस धर्म मार्ग पर रखने होंगे। कितना अच्छा कह रहे, देखिए। बच्चे को गठीलना दिया जाता है, मुझे किसका सहारा लेना होगा? देखो कितना अच्छा कह रहे, बच्चे को तो वो दे दिया जाता है लकड़ी का वॉकर, पर कह रहे हैं कि मैं किसका सहारा लूंगा? क्या आपका सहारा पर्याप्त है? नहीं, मेरा सहारा तुझे अधिक लाभ नहीं पहुंचा सकता। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है ना? क्योंकि आपके रात हो गई, लेट हो रहा है। हाँ, तो मेरा सहारा तो केवल इतना ही है कि मैं किन्हीं दिशा विशेषों की ओर संकेत करके आगे आने वाली ठोकरों से तुझे सावधान कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान? भक्त बोल रहे हैं कि भाई भगवान, मैं तो आपके सहारे हूँ, पर भगवान बोल रहे हैं मैं तो तेरे को बस मार्ग बता दूंगा, ठोकरों से सावधान कर दूंगा, पर चलना तो तुझे ही होगा अपना सहारा लेकर, अर्थात अंतर्ध्वनि का सहारा लेकर चलना होगा। मैं तो केवल उस अंतर्ध्वनि को पढ़ने का उपाय तुझे बता सकता हूँ, पर उसे तेरे अंदर उत्पन्न कौन कराएगा? बोलिए। अतः उस अंतर्ध्वनि की मेरे कहे अनुसार पहचान कर, बस वही तेरे मार्ग का सबसे बड़ा साथी होगा। पद पद पर वही तेरी रक्षा करेगा। देख, अब समझते हैं। कोई भी बुरा काम, अब इस बिल्कुल अटेंशन यहाँ पे रखेंगे। बुरा कार्य करके तेरे अंदर में क्या होता है बता, वो पूछ रहे हैं। वर्णी जी पूछ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी बुरा काम करके क्या तेरा अंतःकरण तुझे धिक्कारता हुआ प्रतीत नहीं होता है? 5 पाप क्या है? हम लोग पाप कहते हैं ना, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप। पता नहीं कोई भी कार्य में पाप करते रहते हैं अपन, पर वास्तव में पाप क्या है? जहां ऐसा कार्य करके अंदर में, बाहर कोई कुछ नहीं बोलेगा, भीतर में तू स्वयं को धिक्कार रहा हो। चोरी करी तो तू स्वयं को धिक्कार रहा हो अंदर में कि तूने ऐसा करा। विचार करेंगे। कहते हैं कि विचार तो सही कि कौन शक्ति है जो उस बालक को अपने साथी की पुस्तक चुराते हुए कपा रही है। अपने आप देखो, वो चुपचाप अपने फ्रेंड के बैग से पेंसिल निकाल रहा है, बच्चा बुक निकाल रहा है। किसी प्रेरणा से वह इधर उधर ताकने लगता है, पुस्तक उठाता है और सीधे चल देता है घर। वह कौन था उसे रोकने वाला? वहाँ किसी व्यक्ति की चुगली कर देने के पश्चात तू क्यों उस व्यक्ति की आंख नहीं मिला सकता है? सही बात है, अब कोई ने चुगली कर दी तो उससे आंख कहाँ मिला पाता है? कौन शक्ति है जो तुझे उस व्यक्ति से आंख चुराने के लिए मजबूर कर देती है? नदी में डूबते हुए किसी अपरिचित बालक को नदी से निकालकर तू क्यों पुलकित सा हो जाता है? देखो कितना अच्छा लिखा है। किसी की हेल्प करके क्यों खुशी होती है, चोरी करके क्यों दुख होता है? उसको साथ लेकर उसके घर तक जाते हुए क्यों तुझे गर्व सा प्रतीत होता है? भूखा होते हुए भी किसी दूसरे के हाथ पर से रोटी क्यों नहीं उठा लेता तू? सुन रहे हैं आप सभी लोग? उठाता हूँ क्या? नहीं उठाता हूँ। कौन है वह शक्ति जिसकी प्रेरणा से तू शुभ कार्यों को करता हुआ हर्षित होता है और अशुभ कार्यों को करता हुआ डरता है? इसमें तो भगवान की कोई बात नहीं है, भगवान नहीं आएंगे। ये तो सहज अंदर में लगता है। कुछ ऐसा गलत कार्य करते समय
अंदर में भय लगता है और अच्छा कार्य करते समय अंदर में एक स्वाभिमान आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर में भी तुझे कोई रोकता नहीं है या करने के लिए कहता नहीं है, बस इसी तेरे अंतःकरण की शक्ति विशेष, जिसको क्या बोला जा रहा है? अंतर्ध्वनि बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? अंतर्ध्वनि शब्द का वाच्य बनाया जा रहा है। सर्व जीवों की यह कोई स्वाभाविक ध्वनि है जो अंदर में छिपी स्वतः बिना पूछे अशुभ कार्य करने का निषेध और शुभ कार्य करने की प्रेरणा देती रहती है। इसके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सर्व परिचित है। इतनी बात अवश्य है कि किन्हीं व्यक्तियों में किन्हीं कार्य विशेषों के लिए यह बड़ी जोर से पुकार करती है और किन्हीं व्यक्तियों में थोड़ी धीरे से, संभवतः इतनी धीमी कि वह स्वयं भी उसे सुन नहीं पाता है। आज का एक डाकू चोरी करने का निषेध करती हुई उस अंतर्ध्वनि को सुन नहीं पाता। आज क्यों नहीं सुन पाता है? परंतु उसे वही काम करने के जब प्रारंभिक दिवस में थे वो बहुत जोर से सुन पा रहा था। देखिए साइकोलॉजी समझिए अभी क्या होता था। देखिए कैसे नहीं समझ पाता था। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आज उसकी अंतर्ध्वनि सर्वथा मर चुकी है, अचेत हो गई है। नहीं, क्योंकि आज भी वह अपने सहायक डाकुओं की संपत्ति पर हाथ डालने का साहस नहीं करता है। आज के युग का एक विशेष आविष्कार उसके हृदय में दबी हुई अंतर्ध्वनि की किसी तेजहीन कणिका के अस्तित्व को दर्शा रहा है। देखिए एक व्यक्ति, शायद इसमें एक व्यक्ति चोरी करने गया, सुन रहे हैं आप? बचपन में एक बच्चा था, वो चोरी करा, उसको डर नहीं लगा। जब उन्हें देखा कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो धीरे धीरे करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि उसको चोरी करने में कोई भय नहीं लग रहा है। सुन रहे हैं? वो निडर हो गया, पर भीतर में वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा चोरी ना करे। समझ रहे हैं आप? पर भय तो है अंदर में, वो जो भय है वो ही पाप है। कहते हैं अचेत नहीं हुई है, अंदर में पड़ी हुई है चीजें। आज के युग का एक विशेष आविष्कार उसके हृदय में दबी हुई उस अंतर्ध्वनि की किसी तेजहीन कणिका के अस्तित्व को दर्शा रहा है। भारत में ना सही पर इंग्लैंड की न्यायशालाओं में यह यंत्र काम में आ रहा है। कितनी भी बड़े से बड़ा सिद्धहस्त दोषी इस यंत्र पर हाथ रखे और अपने को निर्दोष सिद्ध करे, वो कौन सी मशीन बोलते हैं? उस समय 70 वर्ष पहले वो बर्नी जी कह रहे हैं, आप लिख के बताइए हल्का, कौन सी मशीन होती है? आप अनम्यूट करके बताइए। मैं वो एकदम याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम। हाँ, लाई डिटेक्टर। देखो ऐसा होता है कि वो जो है उसमें आप हाथ रखो तो बता देगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उसकी कांपती हुई सुई यह बता देती है कि अब तक कि इसके हृदय में अपने दोष के प्रति कुछ कंपन पड़ा हुआ है जो इसको बराबर धिक्कार रहा है। यह भले ही उसे सुन ना पाए, पर इस यंत्र को वह स्पष्ट सुनाई दे रहा है। सुन लीजिए, इस वक्तव्य व दृष्टांत में एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकल रहा है कि प्रत्येक प्राणी बाहर से कुछ भी बोले पर अंदर में तो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? शिल्पी जी समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अंदर अंतःकरण अंतर्ध्वनि उठती रहती है। यह ध्वनि सदा उसे दोषों से हटाने का उपदेश देती है। दोषों को हो जाने पर उसको धिक्कारती है। कोई नहीं है यहाँ पे, ना गुरु है ना भगवान है, कोई नहीं है, अंदर में ही होता है। कुछ भले कार्य करने के लिए उसे उत्साहित करती है और ऐसा कोई कार्य हो जाने पर उसकी प्रशंसा भी करती है। खुद ही से अंदर में कमर थपथपाती अंदर ही, कितना अच्छा कार्य करा भैया तूने। किसी भी कार्य के प्रारंभ में इसकी आवाज़ ऊंची होती है, पर ज्यों ज्यों उस कार्य विशेष में अभ्यास बढ़ता जाता है ना, त्यों त्यों वो झूठी होती जाती है। जैसे एक चीज़ बताऊँ, वक्ता है, शुरू में वक्ता बना था तो वो सोचता था कि नहीं, मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं क्यों बोलूँ, है ना, पहले मैं उसको करूँगा उसके बाद में बोलूँगा। फिर धीरे धीरे जब वक्ता बोलता जाता है फिर उसमें उसके अंतर्ध्वनि की ओर ध्यान जाता नहीं है। अब बोलता है बस बोलते जाओ, और कुछ भी गलत भी हो रहा है तो बोलते जाओ। समझ रहे हैं आप सभी लोग? शुरू में हमको गलत लगता है, आवाज़ आती है, पर बाद में हम इतने उस चीज़ की प्रैक्टिस हमारी हो जाती है कि अंदर में हमको सुनाई नहीं दे रहा है कि कौन सी आवाज़ है ये। एक दिन कुछ अचेत सी हो जाती है और वो पड़ी रहती है और हम चलते रहते करते रहते, हमें अंदर में भावों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आवाज़ के दबने का कारण
देखो ऐसे ही हो गया, कभी कभी श्रोता भी बनते बनते शुरू में हम जब सुनते थे तो ऐसा एक्साइटमेंट होता था, एक एक शब्द सुनते थे। अब ऐसा क्या हो गया, सुन रहे हैं चल रहा है, अंदर की अंतर्ध्वनि सो गई है, अब सुन रहे हैं बस। ऐसा आदत पड़ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, अचेत पड़ गई है। जब मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ, कुछ अपनी मनमानी करता हूँ, तो एक बार से उसकी अवहेलना करता हूँ, उसका अपमान कर देता हूँ, उसको ठुकरा देता हूँ। और यदि मैं बराबर उसका अपमान करता चला जाऊँ तो कहाँ तक और कब तक दे सकेगी वो मेरा साथ। सही बात है। आखिरी धीमी धीमी पड़ते हुए अचेत हो जाती है। इतना सौभाग्य अवश्य है कि वह अमर है, अवसर पाने पर पुनः सचेत होकर मुझे झंझोर डालती है और मैं सावधान होकर अपने पहले कृत्य पर पश्चाताप करने लगता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि भैया ये शुगर नहीं खानी, शक्कर नहीं खानी है। मैं खुद की बात भी कर रहा हूँ इसमें कि भैया कितना खाते खाते अपन वो शुगर इंटेक्ट हो जाता है, तो होश ही नहीं रहता है। फिर शुरू में तो याद रहता है, फिर धीरे धीरे जब हम खाते जाते हैं फिर भूल जाते हैं, अंतर्ध्वनि चली जाती है कि भैया तुझे रोग हो जाएगा, तू पीड़ित हो जाएगा। वो चलता जा रहा है, समझ रहे हैं आप। पर आप अगर उसको जागरूक करें तो आप अवेयर हो सकते हैं। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अभी 3 हफ्ते से शुगर इंटेक एकदम 10% खा ही नहीं रहा हूँ मैं, शुगर बंद। शुरू में लगता है, उसके बाद इतना अच्छा लगता है, शांति। समझ रहे हैं आप। इस अंतर्ध्वनि को अंग्रेजी में कॉन्सियस कहते हैं। यह सदा प्राणी के हित की ओर ले जाने वाली और अहित से हटाने वाली होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी शक्ति भी है। पहली शक्ति कौन सी हो गई? अंतर्ध्वनि। हाँ, और दूसरी शक्ति है संस्कार, उदय, जिसको हम बोलते हैं कर्मोदय। यह उक्त उपरोक्त अंतर्ध्वनि का शत्रु है। ये पूरा उल्टा है। संस्कार, अंतर्ध्वनि अपनी ओर खींचती है, सत्य की ओर खींचती है, संस्कार हमको बाहर की ओर खींचता है, बाहर। इसकी आवाज सदा उसके विरोध में उठती है। वह जिधर ले जाना चाहे यह संस्कार उसके विपरीत खींचता है उसको। प्रत्येक प्राणी के ये संस्कार उसके द्वारा ही स्वयं आगे पीछे बनाए जाते हैं। जिस प्रकार बचपन से धीरे धीरे चोरी का अभ्यास करते हुए आज वह डाकू बन गया, और जिस चोरी को करते हुए पहले वह डरता था, वही आज उसके लिए क्या बन गया है? खेल बन गया है। कंपन के साथ प्रारंभ किया जाने वाला कार्य आज उसकी आदत बन गया, एक संस्कार बन गया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, क्योंकि इसका प्रारंभ अंतर्ध्वनि की अवहेलना से हुआ है। तूने उसको नहीं सुना, करता रहा, इसलिए यह उसका शत्रु बनकर रहता है। अवहेलना करने के लिए मुझे उकसाता रहता है, और इसकी शक्ति यहाँ तक बढ़ जाती है कि फिर मैं अंतर्ध्वनि को सुनना भी पसंद करता नहीं हूँ। ये पूरी साइकोलॉजी बता दिया। वैदिक कवियों ने इसी भाव को देव असुर कहा है। क्या कहा है? देव और असुर का संग्राम, युद्ध चल रहा है। एक तरफ देव हैं, एक तरफ असुर हैं। ये 2 शक्तियां प्रत्येक प्राणी में पाई जाती हैं। इनमें से एक शांति पथ प्रदर्शक है और एक चिंता पथ प्रदर्शक है। देखो आ गया शांति पथ प्रदर्शक का पूरा मोरल मेन कॉन्सेप्ट। अंतर्ध्वनि को सुनना है, भीतर की ध्वनि को। एक स्वाभाविक है, दूसरी कृत्रिम है। एक अमर है, दूसरी विनाशिक है। और क्योंकि प्राणियों के संस्कार तो बदलते हुए देखे जाते हैं, पर अंतर्ध्वनि कभी बदली नहीं है। बाहर की इच्छाएं बदलती रहती हैं, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, इच्छाएं बदलती जा रही हैं, संस्कार बदलते जा रहे हैं, पर अंतर्ध्वनि भीतर की शांति हमेशा जीव चाहता है, हर कार्य के पीछे। इसलिए यही वह सहायक साथी है जो तेरा साथ देगा। इसका आश्रय लेकर चलना। आज तक संस्कारों का आश्रय लेकर चले हैं, अंतर्ध्वनि की अवहेलना करी है, इसी कारण दुखी व शांत बने रहे। अब औषधि बदल देनी है, क्रम को उल्टा कर देना है, और अंतर्ध्वनि का आश्रय लेकर के संस्कार व अवहेलना करके, मैं तो बोल रहा हूँ बालक जैसे हो जाओ। मैं तो आजकल कहीं जाता हूँ, जैसे पेड़ों को देख रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है, पत्तों को देख रहे हैं अपन, छोटे छोटे जीव चल रहे हैं, उसको आप देखिए। क्या हम संस्कारों के वशीभूत होकर के हम इतने रोबोट जैसे हो गए हैं मतलब बस करे जा रहे। भोजन भी कर रहे हैं तो उसको देख तक नहीं रहे, नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं कि हमको पुण्य की वजह से भोजन मिल गया है। विचार करेंगे। मंदिर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं,
धर्म ध्यान करने जा रहे हैं पर जीवों के भीतर हमको करुणा की उत्पत्ति नहीं हो रही देख करके उनको। आज तक हमने संस्कारों की बात ही सुनी है, आज उल्टा कर देना है, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करना है। जो यह कहे उसे स्वीकार नहीं करना, संस्कारों को कितना भी कष्ट उठाना पड़े। इस प्रकार अवहेलना को सहन करने में असमर्थ। देखो आज भी आपको यकीन नहीं मानोगे, स्वाध्याय करते समय कितनी आड़े आते हैं, कितनी मुश्किल से हम समय निकाल के बैठ पा रहे हैं। भैया आज स्वाध्याय, ग्रुप में मैसेज आ गया है, कितनी बार वो स्किप हो रहा है। संस्कार हमको भुलाने की कोशिश करें, नहीं तुम ये काम करो, चलो दूसरे भी काम है ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है, और कुछ नहीं हुआ तो संस्कारों ने निद्रा ला दी, सुला दिया। अभी नहीं आएगी, अभी हो सकता है स्वाध्याय के बाद नींद उड़ जाए, पर स्वाध्याय के समय नींद आ जा रही है, उसी समय हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसी समय आवाजें आ रही, उसी समय बच्चे बोल रहे मम्मी पापा इधर आओ समझ रहे आप, 100 काम उसी समय आ जाएंगे। ये संस्कार कर रहे हैं, अंदर में बाधक हो रहे हैं, युद्ध तो करना पड़ेगा। ये संस्कार तेरा देश छोड़कर सदा के लिए विदा हो जाएंगे, रह जाएगी तेरे भीतर वो अमर अंतर्ध्वनि अकेली, जिसके साथ शांति के पथ पर तू चलता रहेगा, तुझे कोई विचलित नहीं करेगा। परंतु उस अंतर्ध्वनि को सुनकर उसका ठीक ठीक अर्थ लगाना प्रत्येक का काम नहीं है, उसके लिए कुछ विवेक चाहिए। और जिसके बिना की अंतर्ध्वनि व संस्कार, इन दोनों की आवाज़ व प्रेरणाओं में ठीक ठीक भेद नहीं हो पाता। कभी कभी उनका अर्थ ठीक भी लगा देते हैं हम, कभी गलती भी हो जाती है। अंतर्ध्वनि को क्या हम गलत तरीके से ही पकड़ लेते हैं, कभी कभी अंतर्ध्वनि की आवाज़ को हम मान बैठते हैं संस्कार, और संस्कारों की आवाज़ को मान बैठते हैं अंतर्ध्वनि। कभी कभी ठीक ठीक जान भी लेते हैं। संस्कार के उदय, प्रबल उदय होने से अंतर्ध्वनि वो घूम जाती है, घुमा डालता है वो अंतर्ध्वनि को, और इस प्रकार सर्वथा हित से वंचित रह जाते हैं। इसलिए विचार विवेक पूर्वक शांत होकर करें कि अंतर्ध्वनि क्या बोल रही है आपसे। विवेक को उत्पन्न करके कुछ विशेष सामग्री चाहिए। अब याद रखेंगे, बहुत विस्तार से अंतर्ध्वनि को हमको समझना है। अभी तो इतने ही ग्रंथ हुआ है, देखिए आपको दिखाते ग्रंथ अभी तो इतने ही हुआ है, अभी इतना रह गया। तो अब आप लोग को पेशेंस के साथ सुनना होगा। जरा धीरज धरकर ध्यान पूर्वक सुनना, संभवतः कई महीनों तक बराबर सुनना पड़े, नहीं तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बीच में सवारी अच्छी नहीं होती है। इसलिए अब आप लोगों ने बेड़ा लिया है शांति पथ प्रदर्शन सुनने का, तो सुनना। बाधाएं आएंगी, उसी दिन बाधा आएगी जिस दिन स्वाध्याय रहेगा, सुन लीजिए। उसी दिन पार्टी हो जाएंगी, उसी दिन कुछ ना कुछ का किसी का बर्थडे आ जाएगा, उसी दिन कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे। पर अब आप लोग सुनना और ये आपको अब 2 लड़ाई चलेंगी आपके अंदर, संस्कार और अंतर्ध्वनि की। हर दिन कितने सुंदर चैप्टर्स है ना, आप देखिए इसके कितने सुंदर अध्याय बंडी जी ने बनाए हैं, बहुत ही सुंदर है। हम पहले ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम आप लोग से प्रश्न पूछेंगे। सभी शांत बैठ जाएंगे, विचार करेंगे 2 मिनट एकदम। कोई बात नहीं, निद्रा तो आएगी, सोना तो है ही, पर ऐसे हो जाइए 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट, उसके बाद तो आप फ्री हैं। अंतर्ध्वनि को सुनिए, अंतर्ध्वनि को सुनने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाहती है। अंदर में हमेशा गलत कार्य करने के बाद एक आवाज़ आती थी, वो आवाज़ हमने नहीं सुनी, उस आवाज़ की हमने अवहेलना कर दी जो भीतर से आती थी। और संस्कार इतने प्रबल हो गए कि हम सुन ही नहीं पाए। सुनिए उसको 2 मिनट के लिए, कहीं मत जाइए, और आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। आप
शांत शांत शांत। अनादिकाल से सो ही रहे हैं। भीतर की आवाज सुने, भीतर की आवाज, अंदर की आवाज। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। प्रभु मैं कौन हूँ। मैंने कभी भी भीतर में पूछा ही नहीं, अंतर्ध्वनि को पहचाना ही नहीं, बस भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। कर्मों से प्रभावित होता रहा मैं। और मैंने हमेशा उनकी ही बात सुनी है। पर आज मुझे पता चला है कि विवेक पूर्वक शांत बैठ करके मुझे सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि भाई अंतर्ध्वनि क्या कह रही है। संस्कार तो कह रहे हैं और बढ़ता जाए, इच्छाएं बढ़ रही हैं, आकुलता बढ़ रही है, संस्कार मुझे उस ओर खींच रहे हैं। पर भीतर में जो अंतर्ध्वनि है उसकी बात सुननी है और वो कह रही है बस यही, बस अब बस कर जा, बहुत हो गया है। अब भीतर में आ जाना है और उस शांति की प्राप्ति का उपाय करना है। बस यही मोक्ष मार्ग है। और आगे आगे वो शांति पथ प्रदर्शक हमको गुरुदेव करेंगे आगे, उसको भी हम देखेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। शांति सुधा परसाई जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताई जिन वाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाई जिन वाणी, शांति सुधा बरसाई जिन वाणी। 7 तत्व का ज्ञान कराती, अचल विमल निज पद दर्शाती। सुख सागर लहराई जिन वाणी, शांति सुधा बरसाई जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताई जिन वाणी। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो। हे जिन वाणी भारती, तोहे जपो दिन रैन। जो तेरो शरणा गहे माँ,
सो पावे सुख चैन। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आज के आनंद की जय। और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। सभी को जय जनेन्द्र। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओम।